हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एआई क्रिएशंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी से और सर्दियां आ चुकी हैं और देखा जाता है कि सर्दियों के समय में बैटरी होती है टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, उसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आप ऑफिस से आते हैं, शाम को अच्छी खासी अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जब आप उसमें सेल्फ मारते हैं तो बैटरी एकदम डेड हो जाती है। इवन उसका इंडिकेटर, मीटर लाइट या हॉर्न भी बिल्कुल काम नहीं करता है। ऑलमोस्ट बैटरी डेड हो जाती है। तो दोस्तों, क्या इसका कारण है, क्यों बैटरी एकदम से ऐसी हो जाती है और कैसे अपनी बाइक की बैटरी को बचाना है खराब होने से, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप जो बाइक देख रहे हैं यामा FZ, और इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम आई है। एक बार मैं आपको मीटर की कंडीशन दिखा देता हूँ। जब आप चाबी ऑन कर रहे हैं तो मीटर में जो लाइट जलती है वो भी नहीं जल रही है। और जब हमारी बैटरी लो होती है, हमारा भले ही सेल्फ ना लगे लेकिन हमारा इंडिकेटर और हॉर्न हल्का फुल्का बजता है और मीटर में लाइट आती है, लेकिन बैटरी बिल्कुल ही डेड हो चुकी है। इसमें थोड़ा भी करंट नहीं है। और क्यों ऐसा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी इस हिसाब से बनाई गई है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर लेड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, जो ये रिएक्शन होता है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो बैटरी का जो टेम्परेचर है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है हमारी बैटरी के लिए। बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। जब ये टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन चला जाता है, 7-8 के पास आ जाता है, या इससे भी डाउन, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है उससे भी डाउन, जीरो में चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो बैटरी के अंदर रिएक्शन होता है वो नहीं हो पाता है और वो बैटरी धीरे 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 पूरी आपकी डेड होती चली जाती है। और एक टाइम के बाद उसकी ग्रेविटी डाउन हो जाती है। फिर आप उसे कितना भी एक्सटर्नल चार्जर से चार्ज कीजिए, जंप चार्ज कीजिए, वो बैटरी चार्ज नहीं होगी, वो आपकी बैटरी डेड हो जाएगी। तो सेम ही प्रॉब्लम इसमें आई है। जो ये बैटरी है, सर्दियों का टाइम चल रहा है और ये बैटरी एकदम से अच्छी खासी शाम को बाइक खड़ी करी और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सेल्फ मारा तो ये बैटरी बिल्कुल डाउन थी और बिल्कुल डेड हो गई। तो दोस्तों, अब इसमें डल गई एमरॉन की नई बैटरी। और नई बैटरी की जो कीमत है, जो FZ बाइक में डलती है, उसका जो प्राइस है वो 1300 रुपये के आसपास है। और जो आपकी पुरानी बैटरी है ये आपकी 100 रुपये में बैटरी की शॉप में ही चली जाती है और आपके 100 रुपये लेस हो जाएंगे तो आपको ये बैटरी पड़ेगी 1200 रुपये की। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी बैटरी मैकेनिक के पास से रिप्लेस करवाते हैं। और मैकेनिक क्या करता है, पहला तो आपकी जो ये बैटरी है मैकेनिक फ्री में ले लेता है, 100 रुपये लेस नहीं करता है। दूसरा, आप जब भी बैटरी लें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो बैटरी में मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो एकदम नई होनी चाहिए। नई का मतलब 1 या 2 महीने चल सकता है। अब ऐसा ना हो 6 महीने पुराने की मैन्युफैक्चरिंग डेट बैटरी में डली हो। तो बैटरी डलाते हुए इस बात का जरूर ख्याल रखें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 1.5 महीने पुरानी ही बैटरी हो। इतना चल जाता है कि शॉप में रखी रहे। इससे ज़्यादा पुरानी अगर आप बैटरी लेंगे तो हो सकता है उसमें 6 महीने बाद और 1 साल बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाए। तो कोशिश करिए कि नए से नई मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ ही बैटरी लें। दोस्तों, बाइक खुल चुकी है। मैं मल्टीमीटर की हेल्प से एक बार आपको इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। जो अच्छी बैटरी होती है, फुली चार्ज होती है, वो 13 वोल्ट के आसपास दिखाती है। 13.256 इस तरह से वोल्टेज दिखाती है 13 के आसपास, जो फुली चार्ज होती है। और जो डाउन होती है, मतलब सेल्फ उठाएगी, हल्की फुल्की डाउन होती है, वो 12 वोल्ट के आसपास दिखाती है। लेकिन जो बैटरी 12 से नीचे चली गई वो आपकी डाउन है, वो आपको चार्ज करनी पड़ेगी एक्सटर्नल चार्जर से। अब लेकिन जो ये बैटरी है ये तो पूरी 12 से क्या, ये तो 10 से भी नीचे आ रही है, 9 पॉइंट समथिंग ये वोल्टेज दिखा रही है। तो जो बैटरी, एक बार जिस बैटरी की वोल्टेज 12 से नीचे चली जाती है, समझिए उस बैटरी की लाइफ अब थोड़ी बहुत ही बची है। लेकिन जो ये बैटरी है बिल्कुल ही एकदम डाउन चली गया, वोल्टेज 12 से नीचे, 10 से नीचे चली गया, तो ये बिल्कुल एकदम डेड है। और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो मैं आपको एक और बता देता हूँ कि कैसे आप पता करें आपकी जो बैटरी है वो सही है या नहीं है, या वो सेल्फ उठाएगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कई बार बैटरी सही होती है लेकिन सेल्फ की मोटर में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कार्बन घिस जाते हैं तो सेल्फ नहीं लगता है और आपको पता नहीं चलता है कि भाई हमारी बैटरी ख़राब है या हमारी सेल्फ की मोटर ख़राब हो गई है। तो बैटरी चेक करने का एक और मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। आपके पास पुराना कोई इंडिकेटर पड़ा हो बाइक का टूटा हुआ, तो उसे फेंक के ना उसे अपने पास रखें। तो इस तरीके से एक तरह से टेस्टर टाइप का बना लें और इंडिकेटर में जो 2 वायर होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आप बैटरी के दोनों टर्मिनल में लगा लें।
तो आपको बल्ब की ब्राइटनेस से पता चल जाएगा। अगर बल्ब जलता है एकदम ब्राइट तो समझिए बैटरी एकदम ओके है। अगर बल्ब आपका थोड़ा डिम जलता है तो समझिए कि बैटरी थोड़ी लो है। अगर आपके पास इस तरह का टूटा हुआ कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर नहीं है तो आप हेडलाइट के बल्ब से भी चेक कर सकते हैं। एक तार का पीस ले लीजिए, अप बीम या लो बीम किसी भी एक लेग में लगा दीजिए और एक कॉमन होता है उसको नेगेटिव में लगा दीजिए। तो इस तरीके से जो जलाएंगे आप तो बल्ब बता देगा कि बैटरी फुल चार्ज है। अगर फुल चार्ज है तो बल्ब बहुत ही ब्राइट जलेगा और हल्का फुल्का डिम जलेगा अगर थोड़ी नॉर्मल बैटरी है, और बिल्कुल ही लो है तो एकदम डिम जलेगा। और इस कंडीशन में जो मेरी ख़राब बैटरी है देखिए, इसमें तो बल्ब बिल्कुल भी जल ही नहीं रहा है, जिसमें वोल्टेज 9 पॉइंट समथिंग आ रही थी। तो जो डेड बैटरी है उसमें आपका बल्ब नहीं जलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर में चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, आपको कम से कम ये पता चल जाए कि आपकी बैटरी नहीं डलेगी, आपकी बैटरी ख़राब है या सेल्फ में प्रॉब्लम है। कई बार मैकेनिक क्या करते हैं, आपको बोला जाएगा कि आपकी बैटरी ख़राब है और आपका सेल्फ भी काम नहीं कर रहा, आपकी सेल्फ की मोटर भी नहीं डलेगी, आर्मेचर डलेगा वो भी ख़राब है, और दोस्तों दोनों तरफ से आपसे पैसे लूट लेते हैं। तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आई है, बैटरी की आई है, सेल्फ मोटर की आई है। और सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इस तरह की बैटरी ख़राब हो गया और आप ऐसे ही इसी कंडीशन में बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक में किक है, किक मार के अपनी बाइक चला रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, बैटरी नई नहीं डलवा रहे हैं आप, उसके पैसे बचाने के चक्कर में आप बाइक का चार्जर भी ख़राब कर रहे हैं। डेड बैटरी होने के कारण बहुत ज़्यादा ये करंट कंज्यूम करती है बैटरी। दोस्तों ख़राब बैटरी होने के कारण जो आरआर यूनिट होती है जो करंट बैटरी को चार्ज करने के लिए भेजती है, ये बैटरी बहुत ज़्यादा करंट एब्जॉर्ब करती है। वे समझिए आधी पावर ये खुद चूस लेगी बैटरी। और ये इस तरह की बैटरी होती हैं आपकी हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट लेती हैं, एकदम फुल चार्ज दिखा देंगी। और फुल चार्ज में ये वोल्टेज 19 या 20 इस तरह से पहुंच जाती है। जिस बैटरी की वोल्टेज 19, 20, 30, 25 इस तरह से पहुंचती है, ये ख़राब बैटरी होती हैं और ये साथ ही साथ बाइक का चार्जर भी ख़राब करती हैं। 1200 रुपये की बैटरी बचाने के चक्कर में 800 रुपये का चार्जर आपको अलग से लगवाना और पड़ेगा जब ये ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपकी बैटरी ख़राब हो तो आपको तुरंत चेंज करवा देनी है। पैसे बचाने के चक्कर में ये ना सोचें कि बाद में बैटरी डलाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका चार्जर भी ख़राब होगा। 1200 रुपये तो आपके लगेंगे ही, प्लस आपके 800 रुपये और लगेंगे अगर आपका चार्जर भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बैटरी के लिए, और बैटरी हमें टाइम टू टाइम चेक कर लेनी चाहिए, उसकी वोल्टेज चेक कर लेनी चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया आई होप आपके समझ आ गया होगा। बैटरी हमारी लग चुकी है और एक बार मैं आपको सेल्फ मार के दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रही है। ये देखिए दोस्तों, एकदम ओके सेल्फ लग रहा है और हाफ सेल्फ कह लीजिए एकदम स्टार्ट हो जा रही है, बैटरी एकदम सही है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 2 व्हीलर ओनर हैं या कार भी अगर आपके पास है तो भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मैं जल्द लौटूंगा एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।